नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और जिनको नॉलेज है वो क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ बनाया जा सकता है और उसको सेल किया जा सकता है मार्केट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत कुछ आजकल ईजी हो गया है जो इस बैकग्राउंड के हैं, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है। देखिए, मैंने कुछ टूल्स बनाए हैं टेस्टिंग के लिए और उस टूल्स से कितना पैसा बनाया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला टूल है AI वर्चुअल ट्राई ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कपड़ा मार्केट में ख़रीदते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीदते हैं तो आपको ये नहीं पता चल पाता है कि वो कपड़ा एक्चुअल में आपके ऊपर कैसा लगेगा। उसके लिए मैंने ये टूल बनाया है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो लगाना है। जिस पर्सन के लिए भी आप वो ड्रेस ले रहे हैं, मैं अपना ही फ़ोटो लगा देता हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो जैकेट है ये मेरे ऊपर कैसे लगेगा। तो मैं यहाँ पे मैंने जैकेट का फ़ोटो लगा दिया। अब ये टूल ये बताएगा कि ये एक्चुअल में ड्रेस आपके ऊपर कैसा लगेगा, बिल्कुल फ्री में। देखिए, कुछ सेकंड का टाइम लगता है लेकिन ये बेटर है। देखिए, अब इसने बता दिया कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा एक्चुअल में। ईज़िली आप कर सकते हैं, कोई सा भी ड्रेस हो। अब मान लीजिए मुझे इस पर सन ग्लासेस चेक करने हैं कि सन ग्लासेस कैसे लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे सन ग्लासेस का फ़ोटो लगा दिया और फिर दोबारा से जनरेट किया। अब ये बिल्कुल मेरे फेस पे बताएगा कि ये सन ग्लासेस मेरे फेस पे कैसा लगेगा। देखिए, ये ड्रेस कैसा लगेगा और ये सन ग्लासेस मेरे ऊपर कैसा लगेगा। सोचिए कितना ये अच्छी चीज़ है और ये जो टूल है ये कितने लोगों के काम आ सकता है। बिजनेसमैन के भी काम आ सकता है जो एक्चुअल में कपड़े बेचते हैं ऑनलाइन। तो वो किसी पहले मॉडल को हायर करते हैं, उस मॉडल को पैसा देते हैं, फिर फ़ोटो शूट कराया जाता है, उसमें पैसा खर्चा होता है और यहाँ पे बैठे बैठे लैपटॉप पे ये काम किया जा सकता है और उनके कितने पैसे बच सकते हैं और उनसे हम चार्ज ले सकते हैं इस एक टूल का। उनके कितना काम आएगा और एक आम आदमी भी इस टूल का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, नेक्स्ट टूल ये है चैट विद PDF। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी PDF हो आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और उस PDF में जो भी आप पूछना चाहते हैं कि इस PDF में क्या है, आप उससे पूछ सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉलिसी जो मैंने बाय किया था उस पॉलिसी का ही डॉक्यूमेंट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट एक्चुअल में कितने पेजेस का है, देखिए 43 पेजेस का है ये डॉक्यूमेंट। अभी 43 पेजेस तो कोई पढ़ेगा नहीं, इसीलिए ये टूल बनाया गया है। अब मैं इसके अंदर पूछता हूँ कि इसको समराइज़ कर दो। मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बस जो मेन पॉइंट है वो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी में मेन पॉइंट क्या है, ये किसके नाम पे है, इसका पॉलिसी नंबर क्या है, कब ये इशू किया गया था और इसके जो की बेनिफिट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सर्च करके सब कुछ पढ़ के मुझे बता देगा। देखिए, ये बता दिया, ये नाम पे है, ये इस डेट में मिला था, ये एड्रेस है और ये इतने का आपने किया था। ये पूरा समराइज़ कर देगा। मुझे अगर ये जानना हो कि क्या मैं इसमें पैसे कब विड्रॉ कर सकता हूँ तो मैं ये पूछूंगा कि इसका कोई लॉक इन पीरियड है क्या। इज़ देयर एनी लॉक इन पीरियड, इज़ देयर एनी लॉक इन पीरियड फॉर विड्रॉल। तो ये सर्च करके बताएगा कि इसका कोई लॉकिंग पीरियड है कि नहीं है और ये भी पूरा डॉक्यूमेंट सर्च करेगा। ये मुझे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, इसने बता दिया यस देयर इज़ अ लॉकिंग पीरियड, 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड है इसके अंदर। 5 इयर्स का, 5 इयर्स से पहले इसका विड्रॉल नहीं किया जा सकता। सोचिए, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा काम। सोचिए, PDF का जो ये टूल बनाया गया है ये कितने लोगों के काम आ सकता है। इसमें आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और कुछ भी जानना चाहें वो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, AI UGC क्रिएटर जनरेटर। इसका मतलब ये होगी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ज़ारा का परफ्यूम है। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट कोई मॉडल अपने हाथ में लेके उसको शो करे ताकि वो फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पे डाल सकूं और इस प्रोडक्ट की सेल कर सकूं। देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, बस फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिस्टम अपने आप सब कुछ करेगा।
कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि मॉडल को हायर करना, फ़ोटो शूट करना, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन इस टूल के अंदर जो है सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है ये इसी प्रोडक्ट को लेके ये खड़ी हैं, ये एआई जनरेटेड है और इसी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली जो है पोस्टिंग कर कर कंपनीज सेल कर सकती हैं और इसी फ़ोटो को कंपनीज डायरेक्टली यूज़ कर सकती हैं। सोचिए, ना मॉडल्स की ज़रूरत है और ना ही फ़ोटोशूट की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली इनका प्रोडक्ट जो है इस मॉडल के हाथ में आ गया, वो भी सिर्फ लैपटॉप की मदद से। तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का वो ऑटोमेटिकली एक यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट ये बना देगा। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया, अब मैं इसका देखता हूँ कि ये क्या बना के देता है। मैंने अपलोड कर दिया है, कुछ सेकंड के अंदर ये दिखा देगा। देखिए कितना अच्छा ये टूल है। ये मैंने सिर्फ प्रोडक्ट डाला और ये इस मॉडल के साथ में ये दिखा दिया। इसको ईज़िली जो है किसी कोई अपनी वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये टूल को हम कितने लोगों को सेल कर सकते हैं जो ये काम करते हैं, जो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहते हैं मॉडल के साथ में। तो ये टूल कितना बढ़िया है, सोचिए। नेक्स्ट ये है इमेज एडिटर। अब इमेज एडिटर मतलब कोई इमेज है आपके पास, मैं एक इमेज देखता हूँ जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। मैंने ये फ़ोटो लिया है, अब इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। एक क्लिक से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए ये पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसके बदले में आप पीछे कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक से। अब मैं चाहता हूँ कि इनका जो है जो टी शर्ट इन्होंने पहना है वो चेंज हो जाए, चेंज हिज क्लोथ्स। देखिए अब मैंने गलत वैसे लिखा था, लेकिन फिर भी इस एआई को सब पता होता है। ये क्लोथ चेंज कर दिया इन्होंने। अब मैं चाहता हूँ कि इनको सन ग्लासेस पहना दिए जाए, तो मैं लिखूँगा पुट सन ग्लासेस। अभी सन ग्लासेस इसको पहना देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सोचिए टूल कितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ेगा इसका। देखिए अब इस पर इन्होंने सन ग्लासेस लगा दिया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि हेडफोन को रिमूव, जो इन्होंने हेडफोन पहना हुआ है वो हेडफोन को रिमूव करना। अब ये हेडफोन को रिमूव कर देगा। देखिए कर रहा है ये, देखिए रिमूव हो गया। मतलब ये है कि कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कोई अपनी इमेज के साथ कुछ भी चेंज कर सकता है और कितना इजीली हम इसको मतलब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, वो प्रोडक्ट को वो चाहता है कि एक अच्छी जगह पे दिखाना। जैसे मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास मान लीजिए ये है प्रोडक्ट रेड बुल। अब मैं रेड बुल का चाहता हूँ कि कोई मतलब ये इसको कहीं पे प्लेस करना, इसका नाम ही है प्लेसमेंट। जैसे कंपनीज़ क्या करती हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसको शूट करती हैं, उसको अच्छे स्टूडियो में शूट करती हैं, अच्छी लाइटिंग में शूट करती हैं ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। लेकिन ये टूल ऑटोमेटिकली सारा काम यही कर देगा। अब ये टूल को मैं चाहता हूँ कि किचन में, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो कैन है रेड बुल का वो किचन में दिखाई दे, ठीक। अब मैं बस इस पर मैंने कर दिया, मैंने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया और किचन को सिलेक्ट कर लिया। अब बस मैं क्लिक कर दूँगा, अब ये किचन पर ही ये दिखाएगा, किचन के अंदर ही। देखिए देखिए ये दिखा दिया। मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। फिर
देखिए मैंने सिर्फ फ़ोटो लगाया था। आपको दूसरी जगह पे दिखाता हूँ आपको। अब यही फ़ोटो को मैं चाहता हूँ कि ये इस कैफ़े टेबल पे दिखाई दे। अब कैफ़े टेबल पे दिखाई दे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ मुझे किस साइज़ का चाहिए। अब ये कैफ़े पर दिखाएगा, कैफ़े टेबल पर यही प्रोडक्ट। यानी कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट कहीं पर भी शोकेस कर सकते हैं। जितने भी कंपनीज़ होती हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, वो इसका बहुत पैसा खर्च करती हैं इस फ़ोटो शूट पर। कैमरामैन आएगा, टाइमिंग है, शेड्यूल है, स्टूडियो है। अब मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए सिर्फ एक प्रोडक्ट का इमेज लगाने से। अब देखते हैं नेक्स्ट टू। ये देखिए AI इनवॉइस जनरेटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी भाषा में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। कितने बिजनेसमैन होते हैं जो इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये टूल बनाया गया है। वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, यहाँ से वो अपना लोगो भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये है, ये कंपनी लोगो। अब मान लीजिए मुझे अपनी कंपनी का लोगो इस इनवॉइस पे लगाना है, तो मैं ये है, देखिए यहाँ पे आ गया ये इधर मेरी कंपनी का आ गया। यहाँ पे कंपनी का नाम है, यहाँ पे मैं कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा वो यहाँ पे दिखता चला जाएगा। मुझे ईमेल आईडी डालनी है, मैं ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। नंबर चेंज करना है, मैं नंबर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है, मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, वो हो रहा है। और मुझे जिस क्लाइंट को मैंने सेल किया था उस क्लाइंट का जो है नाम, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। इधर ये आपका इनवॉइस है, ठीक। इस तरीके से आप, और यहाँ पे प्रिंट एंड डाउनलोड पे करेंगे आप, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनवॉइस ईज़िली जनरेट किया जा सकता है। तो इस तरह के टूल्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे टूल्स मैंने बनाए हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे टूल्स जो हैं, टूल्स तो बन गए, प्रोडक्ट तो बन गया, अब ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा। कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हमें चाहिए प्रमोशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक कम्युनिटी भी बनाई है अपनी, AI स्केलर N10 ऑटोमेशंस। इसमें लगभग 3800 लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, जिसके लिए मैंने किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं किया है। सिर्फ फेसबुक पर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, सिर्फ फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाले और उससे ही ये लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। ये फ्री कम्युनिटी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को, ताकि कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़े और इसमें और ज़्यादा लोग सीखें अलग अलग चीज़ें। ये क्या है? ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब क्या हुआ कि आपको कोई काम है, आपको मान लीजिए किसी को डेली मेल करना होता है, ईमेल करना होता है, तो ये ऑटोमेशंस जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली पर डे आपका काम करते रहेंगे, आपको नहीं करना है। मैंने बहुत तरह के ऑटोमेशंस बनाए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये इस तरह के ऑटोमेशंस हैं, और मैंने क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो फ्री कम्युनिटी है, लेकिन मैंने इसकी एक पेड कम्युनिटी भी बनाई है, जिसमें अभी फ़िलहाल 51 मेंबर्स हैं, 51 मेंबर्स, ठीक है। इस पेड कम्युनिटी के लिए मैंने चार्ज किया है $29। अब देखिए $29 का मतलब ये हुआ, $29 मैंने 50 लोगों से लिया है, तो टोटल मैंने इससे कमाया है $1450। अब $1450 को अगर आप 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आता है 1,27,000 रुपये। तो ये मैंने इस तरीके से, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई मैंने पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ फ्री पोस्टिंग में, सिर्फ फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया, उससे मेंबर्स आए, उनको फिर मैंने कन्वर्ट किया पेड मेंबर्स में। और लोगों पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि लोग ये सच में सीखना चाहते हैं। ये देखिए इसी तरह की कम्युनिटी जो है लोग बना के सेल कर रहे हैं। ये देखिए ये चार्ज मांग रहे हैं, जैसे मैं $29 से लेता हूँ, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो $97 से पर मंथ। और ये क्या सिखाते हैं? वही AI ऑटोमेशन। AI ऑटोमेशन ही फ्यूचर है। आज की डेट में हर कोई ऑटोमेशन सीखना चाहता है। जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मेरी खुद की कम्युनिटी में भी लोगों ने ज्वाइन किया है, 3800 लोग हैं जो फ्री कम्युनिटी है। पेड कम्युनिटी में भी 50 लोग हैं जिन्होंने पे किया है,
वो पे इसलिए किया है ताकि वो सीख सकें। और देखिए ये $97 पर मंथ ले रहे हैं और इनके टोटल मेंबर कितने, 1600 मेंबर। अब देखिए आप, देखिए अगर आप 1600 मेंबर से $97 लेते हैं तो कितना हो गया, $1,55,000। और इसको अगर आप 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,36,57,000 रुपये। देखिए एक कम्युनिटी से इन्होंने इतना पैसा कमाया है, सिर्फ एक कम्युनिटी से सिर्फ 1600 लोग इनके अंदर जुड़ गए हैं और ये 1 करोड़ से ज़्यादा यानी कि लगभग 1.5 करोड़ सिर्फ लोगों को सिखा के। ये काम हम भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, इस पर मैं अलग अलग तरह के पोस्ट करता हूँ और ये पोस्ट करके ही मैंने ये कम्युनिटी बनाई है। जितने भी मैंने पोस्ट किए हैं वो सब फेसबुक के थ्रू ही आए हैं। देखिए ये पोस्ट मैंने डाले हैं, इस तरह के मैं ऑटोमेशंस बनाता हूँ और इस ऑटोमेशंस की काफ़ी डिमांड है मार्केट में, लेकिन कैसे पहुँचा जाए वहाँ तक, ये देख रहे हैं आप। अब इस ऑटोमेशन में क्या है, एक प्रोडक्ट आप डालिए अपना, जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का यहाँ पे पूरा वीडियो बना के देगा। देखिए ये पूरा ये वर्क फ्लोज हैं, इन्हें वर्क फ्लोज कहते हैं, देख रहे हैं आप। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब फ्री में इतना काम किया जा सकता है बिना पैसे खर्च किए हुए, और ये टूल्स को अगर सही में सही लोगों तक अगर पहुंचा दिया जाए तो कितना पैसा बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि टूल्स तो रेडी हैं, हमें सिर्फ करना यह है कि इसका प्रमोशन करना है, और जितना हम ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोग बाय करेंगे इसको। हम बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हैं, इस टूल्स को भी सेल कर सकते हैं, सेल करने से ही पैसा आएगा। कम्युनिटी जैसे मैंने बनाया है, कम्युनिटी बना सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं कि एक्चुअल में एआई ऑटोमेशन क्या है, जैसे ये कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर लोगों को अगर एक साथ लाया जाए, प्रमोशन करके अपने काम को दिखाया जाए, और हम सब तरह के लोगों को टैकल कर सकते हैं। कंपनीज़ ओनर भी जिनको चाहिए टूल्स वगैरह, और जिनको सीखना है ऑटोमेशन एआई सीखना है, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई जा सकती है और बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। तो यही मेरा प्लान है, और फंड्स इसी के लिए चाहिए एक्चुअल में। फंड्स से जो है प्रमोशन होगा मार्केट में, अलग अलग तरह के एड्स चलाए जाएंगे, लोगों तक पहुंचा जाएगा। मेरे पास जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोग इंडिया से बाहर के हैं। यानी कि ये जो एआई और एआई ऑटोमेशन है, ये ज़्यादातर जो है इंडिया से बाहर ही चल रहा है। अभी इंडिया में कोई कर नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कर रहे हैं लोग, छोटे लेवल पे कर रहे हैं। मुझे फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि मैं इसी सब काम को बड़े लेवल पे कर सकूं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा, कम्युनिटी बढ़ती रहेगी। तो यही प्लान है। थैंक यू।